वार्ड नंबर 43 के टीएमसी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने इलाके, अपने वार्ड के लोगों का भला चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा का मैदान हो या सामाजिक मैदान हो या फिर हो हेल्थ सेक्टर। इरफान अली ताज सभी मामलों में अपने वार्ड के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा देखा गया आज यानी रविवार 17 अगस्त को कोलू टोला इलाके में, जहां पे आज कोलू टोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि इसमें सभी जाति, सभी मजहब के लोग एक साथ रक्त देते देखे गए। सभी ने एक सुर में कहा कि वाकई में इरफान अली ताज सबके लिए काम करते हैं, हर कोई उनके काम से खुश है, क्या छोटा क्या बड़ा, सभी उनके काम से उनके फैन हैं। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के सेकंड सेशन में 10 होनहार स्टूडेंट्स को माध्यमिक और एचएस के एग्जाम में टॉपर बनने पर सैमसंग का टैब भी दिया जाएगा। इस अवसर पर इरफान अली ताज ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और खास तौर पर उन डोनर्स का थैंक्स किया जिनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। वहीं उन्होंने अपने कुछ आलोचकों को भी जवाब दिया और कहा कि सब अच्छा काम करें, लेकिन काम नेक नीयत के साथ होना चाहिए। लोगों के बीच में लोगों की मदद कीजिए, लोगों से दुआएं लीजिए, अच्छा काम है, सब अच्छा काम करें। हम लोग को दुआएं देते कि अल्लाह पाक सबको साइक बनाएंगे जो लोगों के काम आ सके, लोगों की मदद करें। आज ब्लड डोनेशन कैंप वार्ड 43 की जानिब से आयशा कनीज और कोलू टोला वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल होता है, मगर वो लेकिन साल देखने को हमको लग रहा है हर साल से ज़्यादा हम लोग इस बार जो है ब्लड का कलेक्शन हुआ है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोग का टारगेट था 100, हम लोगों ने 150 किया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसको 200 किया। अल्हम्दुलिल्लाह 300 से प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 250 से ज़्यादा लोग ब्लड दे चुके हैं। इस बार का वजह यह है कि हम लोगों ने 3 जगह जो डोनर उनको बांट दिया है। एक बाहर में हम लोगों ने सेटअप लगाया है, एक मार्केट के अंदर में, और 2 वैन लगी जिसमें ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग कम से कम महीना भर से लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं। और बात रही चक्का चौंध की, तो शाम को आइए, आपको चक्का और चौंध दोनों दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी, सबका आपको प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? ये मेरे रब का करम है, मैं अपने अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम। सर, एक ही इलाके में 2-2 प्रोग्राम और माइक चलने से बहुत ज्यादा परेशानी भी है। देखिए, 2 क्या 10 प्रोग्राम हो जिससे लोगों का फायदा हो, वो प्रोग्राम जरूर। 2 लोग क्या 10 लोग करें, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अगर किसी के प्रोग्राम करने से लोगों को फायदा हो तो ये अच्छी बात है, इसको हम लोग को सराहना चाहिए। आज के ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं की तादाद भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। ये हम लोगों के यहाँ पे हर साल इसी तरह होता है कि हम लोगों के जो एरिया की जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं कि खून देने से उनको कितना फ़ायदा है। और हर साल हम लोग ये चेक करते हैं ख़त्म होने के बाद में कि परसेंटेज ऑफ लेडीज़ का क्या है। तो हर साल 30-35% के आसपास में लोगों का मतलब हमारी महिलाओं का ताउन रहता है ब्लड डोनेशन। इस बार भी हमको लगता है उस तरीके से हो। स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की जा रही है, मैथमेटिक्स और हायर सेकेंडरी के साथ ही साथ WBCS और MBBS के स्टूडेंट्स को भी ये किया जा रहा है। हम लोग पिछले 3-4 साल से हम लोग का यही कोशिश रहता है कि हम लोग अपने वार्ड के बच्चे जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनके अंदर एक कंपटीशन लाएं, उनको तैयार करें ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी उनके घर में तरक्की आएगी, समाज में तरक्की आएगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। आपके मकबूलियत में काफी जब इजाफा हुआ है, लेकिन उसी के साथ आपके जो मुखालिफिन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और बॉम्बे में बैठ के बबलू या चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू क्या बोलते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वार्ड के लोग मेरे साथ में हैं, वो लोग जानते हैं मैं क्या हूँ। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, लोग आ रहे हैं खुशी खुशी ब्लड दे रहे हैं। कहीं पे 100 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे देखिए 300 के लोग अभी भी लाइन लगाए खड़े हैं। वो बस चारे की तरीके से उनका भी नंबर जल्द से जल्द आ जाए। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग के जितने भी घर के जैसा बाज भाई हैं, इकबाल भाई हैं, मल्लू मामा है, शहाब है, हमारी जितनी भी टीम है, है बच्चे हैं, बाबू है, हम लोग सब 1 महीने से लगे रहते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे बच्चों का फेलिसिटेशन का मामला हो, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। सब लोग अपने अपने काम में मतलब ईमानदारी के साथ करके आज तक उसका ये रिजल्ट आता है। आज सुबह 9 बजे से ब्लड डोनेशन चालू है, आप देख रहे 300 के आसपास हम लोग का ब्लड कलेक्शन हो गया। शाम के टाइम हम लोग बच्चों को टैब देंगे, बच्चों के साथ में दुआएं देंगे। ये तभी होता है जब कोई काम दिल से होता है, हम लोग दिल से कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं लोगों के साथ में रहें कि लोगों को काम करने का, और जो काम करेगा उसी को बात सुनना पड़ेगा, उसी को लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि सामने इलेक्शन है। और हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है कि जिस पेड़ में फल रहता है ईटा उसी को लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बहुत सारे फल यहाँ मौजूद हैं। बाकी जिसको जो करना है करें। मेरे वार्ड में देखिए, मेरे वार्ड के ज़्यादातर लोग यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो डिवाइड की बात करें हम लोग वार्ड के है ही नहीं, कुछ गिने चुने लोग हैं। इंशाल्लाह चंद कदम की दूरी पर ही एक स्टेज और सजाया अच्छी बात है, लोगों का फायदा हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? हमको तो कोई परेशानी नहीं। एक साथ होना चाहिए, ये कोई नहीं, बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग सोच है।
और मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी प्रोग्राम करे जिससे लोगों का फायदा हो जरूर करें। आप भी कीजिए, अशफाक भाई भी करें, आप लोग सब कीजिए, हम लोग सबको करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच के अगर कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये तो हम लोगों ने लोगों को सिखा दिया। इसके आज प्रोग्राम में पहले हम लोगों ने यहाँ पे वार्ड 43 में स्टार्ट किया, इस बार बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बट हम लोगों का जो टैब का प्रोग्राम हो रहा है वो दिल से हो रहा है। हम लोग बच्चों को जो टैब दे रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का सैमसंग का गैलेक्सी टैब दे रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन। अगर हम चाहते हैं, हम लोग की टीम अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग जितना में एक टैब आ रहा है उतना में 3 टैब आ सकता था, मगर हम लोगों ने ये डिसाइड किया नहीं, हम लोग जब देंगे सब कुछ अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिफ्ट की शक्ल में एक बहुत अच्छा केबिन ब्रीफकेस दिया और इस बात की गारंटी के साथ दिया कि टूटेगा तो वापस ले लेंगे। वो भी दिल से दिया। कितने दिन की गारंटी दे? लेकर जब टूटेगा लेके आएगा, वापस करेंगे इंशाल्लाह। और बोलिए सर, अपने मुखातिब को क्या कुछ नहीं, अल्लाह पाक सबको अच्छा लगे। नहीं हम सबके लिए दुआ करते हैं, हम दुआ को हैं, हर एक के लिए दुआ करेंगे, चाहे वो मेरे, क्योंकि हम लोग भाई हैं, सबके लिए दुआ देते हुए हैं। मेरा ये सी के मेरा ये परिवेश है, बाकी जिनको जो कहना मेरे बारे में कहा उससे हमको आपके मंच में दो एक्स काउंसलर आए, दोनों ने कहा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको कितना हौसला बुलंद हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग कुछ करते हैं तो उसको सराहा जाता है, तो मन करता है और हम लोग कुछ काम करें। हम लोग की कोशिश रहती है और इंशाल्लाह इनसे हम लोग को बहुत ऊर्जा मिलता है, हौसला अफजाई होती है, हम लोग करते रहेंगे। आज देखिए हमारे अकरम भाई जनरल सेक्रेटरी, अब्बास भाई से प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरा दोस्त साहब है, हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग का सबका यही सोच रहता है कि किस तरीके से लोगों का हम लोग काम आ सकते। अगर दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ करके जाएं। आज़ादी के दिन हर साल ये प्रोग्राम 15 अगस्त को हम लोग करते थे, बट क्योंकि यहाँ से हम लोगों के शिया भाइयों का 40वां का प्रोसेशन था, तो हम लोगों ने इसीलिए अपना प्रोग्राम को 2 दिन एक्सटेंड किया, ताकि हम लोगों का जो काम है, हम लोग का ये सोच है कि किसी को डिस्टर्ब ना किए, किसी को परेशान ना कर करके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे लेके पढ़ने की कोशिश करें। ये हम लोगों का सोच है, हम लोग सबका सोच है ना भाई। हम लोग वही चाहते हैं और हम लोग वही करेंगे। हम लोग चाहते तो उस दिन प्रोग्राम कर सकते थे, बट हम लोग को भाइयों को तकलीफ होता जो हम लोग को पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग अपना प्रोग्राम को 2 दिन आगे बढ़ाए। तो दीदी ने जैसा कहा है कि बंगाल में SIR या वोट चोरों के लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग यहाँ वोट चोरी होने नहीं देंगे। हम लोग को उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो हम लोग की सुप्रीम ममता बनर्जी या हम लोग के जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के जनाब अभिषेक बनर्जी या हमारे नॉर्थ कलकत्ता के प्रेसिडेंट सूर्य बंदोपाध्याय जी या हमारे MLA विवेक गुप्ता जी, हम लोग को जो बोलेंगे हम लोग उनकी बातों पर अमल करेंगे। और ये चोरों को, आज से पहले हमारे पूर्वजों ने गोरों से लड़ा था, इस देश को आज़ाद कराया था, हम लोग इन चोरों से लड़ा करके इस पूरे सिस्टम को आज़ाद कराएंगे। जिस सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया है, जिस सिस्टम को उन्होंने बंदी बना लिया है, हम लोग इस सिस्टम से उन लोगों को आज़ाद करवा के चलेंगे। सब हम लोग को देखिए, अभी हम लोग के पास में ऑलरेडी इसको लेकर के प्रोग्राम्स आने चालू हो गए हैं, हम लोग अपने वार्ड में भी करेंगे। उसके अलावा हम लोग के पास अभी जो एक नया बहुत अच्छा प्रकल्प हम लोग की दीदी लाई है, अमर पारा अमर समाधान, जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम लोग के द्वारे सरकार भी चालू होने वाला है। तो मतलब फुल फ्लेजेड काम हम लोग की गवर्नमेंट जो लोगों की भलाई के लिए कर रही है, इसमें से एक काम अभी और नया बढ़ गया है। ये जो SIR है, हम लोग अपने लोगों के लिए जिस हद तक जाना होगा इस चोरी को रोकने के लिए हम लोग जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग की पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हम लोग को गाइडलाइन देंगे। उनके गाइडलाइन के हम लोग रह करके लोगों के बीच में लोगों के फायदे की जरूरत है। नॉर्थ कलकत्ता के अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सुना है, उनको पार्लियामेंट का, लोकसभा का उनको चीफ बनाया गया, वो हम लोगों ने सुना है। बट अभी भी हम लोग के यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ चेयरमैन सूर्य बंदोपाध्याय जी हैं, अभी तक ऐसा कोई हम लोग को कोई खबर नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं। आकर के हमारे बच्चों के आप लोग दुआएं दीजिए, उनके अंदर का जो कंपटीशन का जो लेवल है आप देखिए। इस बार जो हम लोग की जो टॉपर है हम लोग के वार्ड से, उसका 98.5% आया है। तो सोचो उसने क्या तैयारी किया होगा। अब वो क्लास 10 में भी यहाँ से आज से 2 साल कबल हमसे वो टैब लेके गई थी और वो वादा की थी कि ताज अंकल क्लास 12 में भी हम टॉपर रहेंगे। उसने जिस तरीके से मेहनत किया, 98.5%। बिस्मा नाजिम मेरे दोस्त की बेटी है, मुझे फ़ख्र है कि बच्चों के बीच में हम लोगों ने इस तरीके का कंपटीशन पैदा किया, वरना आज के वक्त में बच्चे दूसरे काम में मुलतवी हैं। और हम लोग कोशिश करें, हम लोग अपने वार्ड में बच्चों को पढ़ाएं भी, बच्चों को खेल कूद से भी जोड़ें और एक बहुत प्यार वाला माहौल, दोस्ताना वाला माहौल, अमन वाला माहौल अपने वार्ड बना करके। कुछ लोगों की वजह से अटका दिया गया है, कुछ लोगों की वजह से अटका दिया गया है, वो हम वक्त आने में आप लोगों को जरूर बताएंगे। वो लोग नहीं चाहते थे कि इरफान अली ताज एक ही टेन्योर में पूरा काम कंप्लीट कर दे, ताकि हम लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचे। बट याद रखिए, हम लोग सब्र करने वाले लोग हैं, हम लोग उसी तरह सब्र करेंगे जिस तरीके से एक रोजेदार मगरिब के अजान का सब्र करता है। हम लोग सब्र करेंगे और जब वक्त आएगा तो उनका नाम जरूर बताएंगे। बोलना कुछ नहीं है, वो हर साल करता है, कर रहा है। और वो कोई भी काउंसलर बना है उनकी वाइफ, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वर्षों से करता आ रहा है।
वो आज से नहीं कर रहा है, और उसको ये प्रोग्राम आज शाम को ही प्रोग्राम है उसका। तो हम बस हम हिम्मत बढ़ाने आते हैं, हौसला अफजाई कराने आते हैं कि हमारे बड़े भाई है इरफान भाई, और हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, और मैं उन्हीं के साथ जो है पॉलिटिक्स करके बड़ा हुआ इकलाक भाई के साथ। और कुछ भी हो, उन्होंने जो लास्ट वर्ड कहा था, हम झंडा कोई भी ले, डंडा कोई भी ले, मगर रिश्ता और मेरे बड़े भाई हमेशा रहे, चाहे वो कोई पार्टी करे, और हमेशा हम इज्जत करते हैं। आज कुछ भी हो, आज हमेशा प्रोग्राम करता आ रहा है, अब तक है रात में प्रोग्राम है। ये जो सोशल मीडिया अभी चला है 5 साल से, आप इकलाक में मौजूद है, ये जब काउंसलर नहीं भी था तब भी करता था। ईद का प्रोग्राम जितना बड़ा करता है, ये बच्चों के लिए हिस्टोरिकल हो जाता है, याद तो किसने उसका काम बोले आप, मगर हम तो से बस इसका हिम्मत बढ़ाने आते हैं। अल्लाह उसको हिम्मत दे। इकलाक भाई जैसे लोग हम लोग इलाके में है, और मुझे इस बात का फख्र है कि हम सब इस 43 वार्ड में पैदा हुए। इस बात का हमको बहुत फख्र है कि कलकत्ता में बहुत वार्ड है, ये वही 43 वार्ड है जिसमें सब मिक्स होकर यहाँ रहते हैं, बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत क्रीम लोग भी हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं, मगर सब मिलजुल कर। जितनी भी शिकायत हो, लाख फिर बोला, उतनी गुंजाइश रखो कि कल मिले तो हम शर्मिंदा रहा बस। वार्ड में सामाजिक कामों का सैलाब आ गया। ऐसा है कि सर ये अक्सर ये वार्ड का पहचान रहा है, और आप देखिए हो कल झंडे के बारे में 15 तारीख को फ्लैग होस्टिंग, हर 20-20 फुट में फ्लैग होस्टिंग हुआ। ये नए बच्चे हमारे हैं, हम लोग उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैग होस्टिंग करें, ताकि उनके नस्ल जो है वो इंडिपेंडेंट के झंडे को समझे कि हमारा झंडे का क्या वजन है, ये हमारे मुल्क का नेशनल फ्लैग है। ब्लड डोनेशन या सोशल एक्टिविटी, ये पब्लिक का जो है ये काम भी बहुत लगन से होता है। हर लाइन में आपने देखा होगा दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी ईद के जमाने में कपड़ा और साड़ी वगैरह दिया जाता है, कुर्ता दिया जाता है, ठंडे के टाइम में कंबल बांटा जाता है, और ये ब्लड डोनेशन यहाँ पर सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से होता है। आज उसमें ये सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वो टैब के बारे में, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी पैदा होती है। और ये तमाम लोग हमारे पुराने छोटे भाई जैसे हैं, और है जैसे नहीं है। इरफान अली ताज आपके वार्ड का लड़का और यहाँ के काउंसलर का जो वो हस्बैंड भी है, लगातार वो कई सालों से लोगों के दिलों में अपना मुकाम, अपना जगह बनाए हुए है। क्या वजह, क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहेंगे कि भाई हमारे वार्ड में जो इरफान अली ताज जो अपने वार्ड में जो गरीबों के लिए शुरू से लगे हुए थे, आज तक लगे हुए हैं, और आज तक जिस तरह इन्होंने आज तक किसी गरीबों का कोई दूसरा काम नहीं किया जो इरफान अली ताज के मामला में आगे किए हैं। पानी का मामला हो, खून ब्लड का मामला हो, डोनेशन का मामला हो, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने का मामला हो, किसी चीज का मामला में इरफान अली ताज हमेशा आगे था। उसी ने इसको अल्लाह ने चुनवाया है। अच्छे काउंसलर को हमने इसलिए चुने कि जब तक सूरज चांद रहेगा ताज का ये इस इलाका में नाम रहेगा। और एक बात सुन ली, कहने वाला बात है कि काउंसलर हमने बहुत देखा, काउंसलर बहु को देखा, किसी को शटर का पैसा लेते देखा, किसी को खिड़की का पैसा लेते देखा, किसी को सोच लिया कि ब्याज खाते हुए देखा, बहुत सारा काउंसलर को देखा। मैं ऐसा काउंसलर को नहीं देखा जो इसके मुंह पे हम कह रहे हैं। ऐसा काउंसलर ना आया है ना आएगा। जब जब सूरज चांद रहेगा 43 नंबर वार्ड में काउंसलर ताज का नाम रहेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, मुंह काला होकर जाएगा। जो इनका अगेंस्ट में लड़ेगा सबका मुंह काला हो जाएगा, जमाना जब्त हो जाएगा। इस तरह एक बार हमने कहा था, एक जगह कहा था हमने, तुम्हारा जब्त हो जाएगा, जमाना जब्त हो जाएगा, उससे जानवर जब्त हो गया था। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हर साल होता है, ताज भाई कराते हैं 15 अगस्त के रोज। ये तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इलाके में। आज तक ऐसा काम हुआ नहीं, किसी काउंसलर ने किया। मैं इस इलाके में 50 साल से रह रहा हूँ, किसी काउंसलर ने इतना बड़ा काम नहीं किया। न सिर्फ ये है कि ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, इलाके में सफाई सुथराई और सेहत के लिए पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम इलाके 43 वार्ड में तालीम के फ़रोग के लिए काम है। अभी शाम के टाइम में जो प्रोग्राम होगा, उस इलाके के जो कामयाब बच्चे हैं उनको तालीम से, सनत से, पैसे से और टैब से नवाजा जाएगा। इतनी बड़ी हिम्मत अफजाई है कि हमको लगता है कि कलकत्ता में कोई काउंसलर नहीं करता। इरफान अली ताज लोगों के दिल में बसा हुआ है। ये आज से काउंसलर से नहीं, काउंसलर के पहले से इसने जो खिदमत की है लॉकडाउन में या लॉकडाउन से पहले, वो आज तक किसी काउंसलर या किसी नेता ने नहीं किया हमारे इलाके में। हमारे इलाके में बहुत काउंसलर हुए, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन इस तरह का काम जो किया है और कोई दूसरा नहीं किया है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमेशा ये काम करता रहेगा। इसको किसी तरह का लालच नहीं है। जो भी लोग कुछ से कुछ लेने देने का चक्कर सब कर रहा है,
लेकिन इसका आज तक किसी तरह का कोई ये नहीं, इसकी छवि बहुत साफ सुथरी है। सबसे पहले इरफान अली ताज और उनकी पूरी टीम को अपने इलाके की जानिब से तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक ऐसे नए काम में हमेशा अपने आप को शामिल रखा है उन्होंने, और उसी की एक कड़ी जो है आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। देखिए, खून जो है, ये जो खून का अतिया है, ये मुल्क को जोड़ने का एक कदम है जिसमें इरफान अली ताज जो है शामिल हैं। और दूसरी जानिब ये है कि देखिए, ऐसा है कि हम लोग सारे लोग इलाके के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमेशा अच्छे कामों में उन्होंने अपने आप को रखा है। न सिर्फ ब्लड डोनेशन, बल्कि आज शाम में जो बच्चों को फैसिलिटेशन का प्रोग्राम है, जो होनहार बच्चे हैं, तो तालीम के मैदान में ये जो इनका कदम है, इनका जो काम है, ये जो बच्चों को हिम्मत अफजाई की जाती है, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि तालीम, अगर इंसान के अंदर तालीम हो तो इंसान दीन को भी समझता है और दुनिया को भी समझेगा, और न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि मुल्क को भी आगे ले जाने में उसका एक योगदान होगा। इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ताज एक ऐसा खुशबू है जिसको महसूस किया जा रहा है, और ये खुशबू जो है वार्ड 43 बल्कि इस पूरे लोकेलिटी में, मरकज़ी कलकत्ता में, ये खुशबू जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं। और हम सब ये दुआ करते हैं कि इसी तरह अच्छे कामों में अपने आप को हमेशा शामिल रखें। इंशाअल्लाह आगे भी और बेहतर होगा। खुदा हाफिज़। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे। अब समय आ गया है ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।